और बूंदी से इस वक्त की बड़ी खबर, नंदीशाला के लिए गोरक्षकों का धरना, आक्रोशित गोरक्षकों ने रोड को जाम किया, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। और गंगानगर से यह खबर है, पुलिस ने 3 बाइक चोरों को भी गिरफ्तार किया। चोरी की 23 बाइक सहित 1 कार और 1 जीप बरामद की गई। नशे की लत के चलते चोरी करते थे। आरोपियों से पूछताछ में पुलिस जुट गई। पूछताछ में कई वारदात के खुलासों की उम्मीद है। उदयपुर के गोगुंदा इलाके में 6 लोगों की संदिग्ध मौत हो गई है। गोगुंदा थाना क्षेत्र के झाड़ोली के पास गोल नेड़ी गांव में पुलिस को 6 लोगों की लाश मिली है। मरने वालों में 4 बच्चे हैं, 1 दंपति शामिल है। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। पुलिस प्राथमिक तौर पर सुसाइड का केस मान रही है। हालांकि बच्चे अपनी मर्जी से लटके या किसी के कहने पर लटके, इस बारे में जांच हो रही है। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है कि इन्हें मारकर यहां लटकाया तो नहीं गया है। जाने के बाद में लोगों से इधर उधर सूचना मिली है कि भाई एक ही परिवार के 6 लोगों ने अपने ही घर में खुदकुशी कर लिए। तो मैं भी मौके पर पहुंचा और पुलिस को सूचना दी है। तो पुलिस अभी मौके पर पहुंच चुकी है और पुलिस अपनी जांच में जुट चुकी है। और उदयपुर के गोगुंदा से खबर है, डबल मर्डर मामले में बड़ा अपडेट। गोगुंदा पुलिस ने मामले का खुलासा किया। तांत्रिक भालेश जोशी को गिरफ्तार किया। भालेश जोशी ने युवक युवती को आपस में मिलवाया था। गोगुंदा थाना इलाके में यह डबल मर्डर हुआ। युवक युवती की निर्मम तरीके से हत्या की गई थी। और ये खबर राजसमंद से, जहां देवगढ़ थाना क्षेत्र के हीरा की बस्ती में बुजुर्ग दंपति को जिंदा जलाने के लिए पेट्रोल बम से हमला कर दिया गया। हमले में पुजारी और उसकी पत्नी 80% तक झुलस गए। दोनों को पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। हमलावरों की संख्या 10 के लगभग बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने इस मामले में 8 संदिग्धों को हिरासत में लिया। वहीं पुजारी के बेटे का कहना है कि चौकी में पहले ही शिकायत की गई थी, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। दुकान से 10 आदमी और लकड़ी से वो आग जल रही थी आगे, और पेट्रोल ऊपर डाल के तुरंत लकड़ी से लगा दिया और आग लेने लग गई। मेरे को पीछे बांध दिया दुकान में, खुल करके बाहर जाके उनको पानी डाल के बचाया। गांव के अलावा कोई नहीं है और मंदिर का रगड़ा चल रहा था। थाने में 20 रिपोर्ट दे चुके हैं, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करता है। इसमें एमएलए शामिल रहता है। एमएलए फोन लगा देता है, थाने में आता नहीं है पुलिस वाले कोई भी। और इसमें सरपंच की पूरी मरबंदी चलती है, जमीन खाने के लिए चल रहा है उसका काम। जो घटना कारित की उसमें मजरूर के पर्चा बयान पुलिस के द्वारा लिए गए थे, जिसमें अज्ञात लोगों के द्वारा इस घटना को कारित करना बताया। रात को पुलिस के द्वारा भिन्न भिन्न जगहों पर दबिश देके 10 से 15 लोगों को राउंड अप किया और जिन बदमाशों ने इस घटना को कारित करने की कोशिश की वो सब पुलिस के द्वारा राउंड अप कर लिए गए हैं। और इस बात को लेकर पूर्व में भी एक सिविल दावा माननीय न्यायालय में विचाराधीन था, जिसमें इसको बेदखल नहीं करने वाली बात सामने आई। पहली घटना नहीं है। और राजसमंद हीरा की बस्ती पुजारी दंपति को जलाने के मामले को लेकर सांसद दिया कुमारी ने भी ट्वीट किया है। राज्य की कांग्रेस सरकार को अब अपनी गहरी नींद को त्यागते हुए दोषियों को सख्त सजा दिलाकर परिवार को तुरंत न्याय दिलवाना चाहिए। आपके राज में अशोक गहलोत, ये क्या हो रहा है? मामले के संबंध में प्रशासन से वार्ता कर त्वरित कार्रवाई के लिए निर्देशित किया है। और टोंक में खबर का असर हुआ। बनेठा में टीचर के टॉर्चर मामले में एक्शन। टीचर नरेंद्र जैन को सस्पेंड कर दिया गया है। डीओ मीना लसारिया ने आदेश जारी किए। पिटाई से बच्चे की रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हुआ है।
हमें बताया गया है कि शिक्षक जो बनेठा में है नरेंद्र जैन, उसने बच्चे के साथ मारपीट की और हमें पता पड़ते ही हमने वहाँ के सीबीओ को फ़ोन करके और तथ्यात्मक रिपोर्ट और जांच करने के लिए कह दिया है। अब तक क्या कार्रवाई की गई है? उस टीचर को सस्पेंड कर दिया गया है। क्या था पूरा मामला? देखिए, बच्चे की पिटाई से संबंधित मामला था कि टीचर ने बच्चे की पिटाई की। रिपोर्ट आ गई तथ्यात्मक वीडियो की, आपने कहा कि तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी, क्या कुछ आई रिपोर्ट अभी तक? अभी रिपोर्ट नहीं आई है सर। फिलहाल सस्पेंड कर। और ये खबर दौसा से डकैती फायरिंग मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने 5 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 4 देसी कट्टे, 9 कारतूस बरामद हुए, 2 लग्जरी बाइक और 6 मोबाइल बरामद किए गए हैं। मामले में पहले 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। अब तक कुल 10 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। 29 अक्टूबर को आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया था। फायरिंग कर 4 लोगों को गोली मारी। और ये खबर पोखरण से भारी मात्रा में स्प्रिट जब्त की गई है। पुलिस ने कार्रवाई कर स्प्रिट को जब्त किया। अलग अलग टिनों में 600 लीटर स्प्रिट बरामद की गई। साथ ही स्कॉर्पियो गाड़ी भी जब्त की गई। गाड़ी छोड़कर तस्कर फरार हो गए। लाखों में स्प्रिट की कीमत बताई जा रही है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। दौसा के बांदीकुई में महिला कॉलेज की डर्टी पिक्चर, प्रिंसिपल पर छेड़खानी का आरोप। महिला कॉलेज की छात्राओं से छेड़खानी का आरोप लगा। महिला कॉलेज के प्रिंसिपल के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। 2 छात्राओं ने छेड़खानी का आरोप लगाया। प्रिंसिपल पर आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप लगाया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। सर, जो है प्रिंसिपल ने राजकार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज कराया है। उसके बाद में कॉलेज की छात्राओं ने प्रिंसिपल के खिलाफ छेड़छाड़ और अश्लील हरकत का मुकदमा दर्ज कराया है। दोनों मुकदमों में तफ्तीश चल रही है। मैं बांदीपुर से हूँ और मेरे जो प्राचार्य सर है विमल कुमार मावर है, उन्होंने ये बोला है लड़कियों से कि शॉर्ट कपड़े पहन के आया करो, बाल खुले रखा करो और तुम तो काफ़ी सुंदर हो और तुम लिपस्टिक वगैरह लगा के आया करो, ये सब बोला। और फिर पहले हमने एक्शन नहीं लिया था क्योंकि हमें डराया धमकाया जा रहा था पहले, इसीलिए हमने कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन हमें तब पता चला कि हमारे साथ में ऐसा कुछ नहीं होगा, टीसी वगैरह कुछ नहीं कटेगी, इसीलिए तब जाके हमने एक्शन लिया है। और मैं कन्या महाविद्यालय में पढ़ती हूँ और प्राचार्य विमल कुमार मावर ने मुझसे कहा कि तुम प्रिया बहुत सुंदर लग रही हो, लिपस्टिक लगा के आया करो, खुले बाल करके आया करो और भी क्यूट लगोगे। और ऐसा मेरे साथ पहले भी हो चुका है। मैंने एक्शन लिया तो वो ऐसे बोल रहे थे कि मैं तेरी टीसी काट दूंगा, तेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा, ऐसे ऐसे उन्होंने बोला, जिस दबाव के कारण मैं कह नहीं पाई। और अब हमें पता चला कि हमारे साथ और भी बहुत लोग हैं, इस वजह से मैंने अब एक्शन लिया है। मेरे कहने का मतलब तात्पर्य यही है कि उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। विद्यालय छात्र उपाध्यक्ष मेरे नेतृत्व में और मेरी साथी अध्यक्ष के नेतृत्व में तालाबंदी की गई और 5 दिन पहले एसडीएम साहब को हमने ज्ञापन दिया। उनकी अनुमति के अनुसार हमने हमारी राजकीय कन्या महाविद्यालय कॉलेज में तालाबंदी की अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के नेतृत्व में, और सभी बहनों को साथ में लेकर हमने ये मांग की कि हमारे गृह विज्ञान के प्रोफेसर नहीं है एवं कॉलेज में साफ सफाई नहीं है एवं पानी की समस्या है और हमारे को अभी तक अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष महासचिव को कार्यालय नहीं दिया गया है। जोधपुर में एक बुलेट सवार को ट्रैफिक पुलिस ने रोका तो बदमाश पुलिस के हाथ से चालान काटने वाली मशीन लेकर ही भाग गया। घटना जोधपुर के चीरघर चौराहे के पास की बताई जा रही है। हालांकि पुलिस के जवान ने उसका पीछा किया लेकिन बदमाश आंखों से ओझल हो गया। इस दौरान हेड कांस्टेबल घायल भी हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस के तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। वहीं चोटिल हुए बेड कांस्टेबल को अस्पताल ले जाया गया। यहाँ उसका उपचार जारी है।
सोशल मीडिया की साइट को आए दिन हैकर हैक कर रहे हैं और पैसों की डिमांड करके ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। जोधपुर में भी ग्रामीण एसपी अनिल कयाल की इंस्टाग्राम आईडी हैकर्स ने हैक कर ली और उसके बाद एसपी की आईडी से जुड़े लोगों से पैसे की डिमांड की। दौसा निवासी रोशन जोशी के पास एसपी अनिल कयाल की इंस्टाग्राम आईडी से मैसेज आया और कुछ देर चैटिंग करने के बाद 12,000 रुपए की डिमांड की गई। इस दौरान हैकर ने फोन पे और गूगल पे करने के लिए भी नंबर भी डाले। इसके बाद रोशन जोशी ने तत्काल पूरे मामले की जानकारी एसपी अनिल कयाल तक पहुंचाई। फिलहाल एसपी अनिल कयाल अपने स्तर पर इस पूरे मामले की जांच करवा रहे हैं। और ये खबर अलवर से, जहां नगर परिषद कमिश्नर धर्मपाल जाट के खिलाफ पार्षदों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि अब पार्षद कमिश्नर धर्मपाल जाट को सद्बुद्धि देने के लिए नगर परिषद में दंडवत लगा रहे हैं। वार्ड नंबर 11 के पार्षद देवेंद्र रस्कनिया ने 6 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर कमिश्नर के चैम्बर के चारों ओर हाथ में नारियल लेकर 2 बार दंडवत लगाई। दंडवत लगाने के बाद वो नगर परिषद कमिश्नर के चैम्बर के सामने बैठ गए। क्योंकि नगर परिषद आयुक्त जयपुर गए हुए हैं, इसलिए वो ऑफिस नहीं आए। उनके साथ वार्ड नंबर 10 पार्षद महेश कुमार नायक भी साथ थे। पार्षद देवेंद्र रस्कनिया ने बताया कि आयुक्त को सद्बुद्धि देने के लिए दंडवत लगाई गई। कमिश्नर साहब की सद्बुद्धि के लिए डंडोती लगा रहे हैं। डंडोती मन्नत पूरी करने के लिए लगाई जाती है। तो हम चाह रहे हैं कि हमारी जो मांग है, जो हमारी मन्नत है, वो पूरी हो जाए। हमारी छोटी मोटी समस्याएं वार्ड 10 और 11 की कि कई ठेकेदारों को काम दे रखा है, वो ठेकेदार हमारे वार्डों में काम नहीं कर रहे हैं। उनको ब्लैक लिस्ट करने के लिए हमने कई बार एप्लीकेशन दे दी, जन सुनवाई में भी दे दी, लेकिन जो नगर परिषद का प्रशासन है ये इतना भ्रष्ट है। ये ठेकेदारों के तलवे चाटते हैं और ठेकेदारों की साई लेता है और ये ठेकेदारों पर कोई। बीकानेर में इंडियन आर्मी का युद्ध अभ्यास महाजन फायरिंग फील्ड रेंज में हो रहा है। युद्ध अभ्यास आर्मी के वीर योद्धा दिखा रहे पराक्रम। एयरफोर्स और थल सेना के बीच बेहतरीन सामंजस्य भी नजर आया। चेतक हेलीकॉप्टर और लाइटवेट हेलीकॉप्टर यहां के रेगिस्तान में उड़ान भर रहे हैं। थल सेना के टैंक महाजन फायरिंग रेंज में गरज रहे हैं। शारंग गन्स जैसी आपको कई चीज़ें दिखाई गई हैं और जो भी साजो सामान था इसमें बहुत सारा भाग जो है वो हमारा खुद इंडिजिनाइज बना हुआ है और बहुत सफलतापूर्वक और ठीक रूप से काम कर रहा है। इसके अलावा भारतीय फौज तत्पर है कि हम टेक्नोलॉजी लाना चाहते हैं अपने अंदर। जैसा कि ट्रेंड है वर्ल्ड ओवर, हम टेक्नोलॉजी लाना चाहते हैं। टेक्नोलॉजी लाना एक चीज़ है, टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब करना दूसरी चीज़ है। तो आज आपने देखा कि किस प्रकार से नई टेक्नोलॉजी वाले ड्रोन्स और बाकी के जो हमारे संसाधन हैं, सब के अंदर हमारे मैन पावर जो है, जो मैन बिहाइंड द मशीन है, उन्होंने अच्छी प्रकार से ट्रेनिंग करके इसके। वहीं मंत्री रमेश मीणा द्वारा कार्यक्रम से कलेक्टर को बाहर निकाले जाने के बाद मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी ब्यूरोक्रेसी पर सवाल उठाए हैं। मंत्री खाचरियावास ने भी सवाल पूछे। ब्यूरोक्रेसी के हावी होने पर बोले मंत्री खाचरियावास, अधिकांश ब्यूरोक्रेसी से नहीं समस्या है, करीब 5% ब्यूरोक्रेसी की समस्या है। योजनाएं जनता तक पहुंचाने के लिए ब्यूरोक्रेसी भी महत्वपूर्ण है। का जो मामला है, ये राजस्थान की 95% ब्यूरोक्रेसी अच्छी है। 5% लोग ब्यूरोक्रेसी में या 10% लोग, मान लो हर जगह हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी जैसी है वो सबके सामने है। सरकार ने एक योजना बनाई प्रशासन शहरों के संग अभियान में पट्टे देने की, प्रशासन गांवों के संग पट्टे देने की। सरकार की नीयत क्या थी? लोगों को हक मिले, अधिकार मिले। ब्यूरोक्रेसी की भी उतनी इस देश में कोई भी ब्यूरोक्रेट हो, ये समझना पड़ेगा, देश डेमोक्रेसी वोट पर आधारित है और 5 साल के लिए जो सरकार सत्ता में आती है, बिजनेस रूल्स ऑफ बिजनेस के अनुसार आपको उसके अनुसार काम करना है। यदि कोई नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। यही कारण है कि राजस्थान में एसीडी ने सबसे ज्यादा मुकदमे बनाए। एंटी करप्शन डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है और राजस्थान में एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने जो मुकदमे बनाए वो नंबर 1 पर है। जबरदस्त करप्शन के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। सर, जयपुर से अभियोजन स्वीकृति नहीं मिलती आगे चालान। अब देखो ये तो, लेकिन मुकदमे सबसे ज्यादा बने, गिरफ्तारियां हुई, तो ये तो बड़ी बात है ना, अच्छी बात है। अब मिल रही नहीं मिल रही अभियोजन स्वीकृति, वो तो पूरी जांच के बाद होगा। कोई देने लायक होती है, कोई देने लायक नहीं होती, ये बात कोई नहीं बोलता। नहीं तो मैं कह रहा हूं ना, हर अभियोजन स्वीकृति जरूरी नहीं है एसीडी को हर अभियोजन स्वीकृति मिले।
ये एसीडी बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन एसीडी ने कोई केस बनाया, उसका गुण अवगुण सब देखा जाता है, उसके बाद एक्शन होता है, तो वो एक अलग इश्यू है। लेकिन जब बीकानेर के मंत्री रमेश मीणा के कड़े तेवर, राजीविका के स्वयं सहायता समूह का संवाद कार्यक्रम, पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा कलेक्टर पर नाराज हुए। चलते कार्यक्रम में कलेक्टर के फोन पर बात करने से खफा हुए। कलेक्टर भगवती प्रसाद को कार्यक्रम से बाहर जाने का निर्देश दिया। सरकार के कार्यक्रमों में गंभीरता दिखाने की बात कही। रविंद्र रंगमंच पर आयोजन हो रहा था। निर्देश है मुख्यमंत्री का, आप हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे? क्या ब्यूरोक्रेट्स इतने हावी है क्या स्टेट में सुन नहीं रहे बात को? आप जाइए यहाँ। क्या तरीका है? तो मैं ये बता देना चाहता हूं आप लोगों से कि जो अधिकारी काम नहीं करेगा और हमारी स्कीम है राज्य सरकार की, उसको नहीं सुनेगा तो ऐसे लोग इस सरकार का डब्बा दिखाएंगे। कितना अर्जेंट फोन क्यों नहीं आ गया हो? इससे अर्जेंट काम हो सकता है क्या? क्या हमारी महिलाएं गरीब है, गरीब के लिए सरकार योजना बनाती है। मुख्यमंत्री ने दिशा निर्देश दिया हमें कि ज्यादा से ज्यादा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।